हाय फ्रेंड्स, आज हम आवर्त सारणी पढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री का क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो ऑप्शन है लोथरमेयर ने, न्यूलैंड्स ने, मैटलिफ ने, डोबेयर ने। तो सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? तो डोबेयर ने किया था, जो त्रिक नियम दिया था। डोबेयर ने सबसे पहला वर्गीकरण किया था। अगला क्वेश्चन क्या है? तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है लोथरमेयर ने, डोबेनर ने, मेडलिफ, न्यूलैंड्स ने। तो त्रिक त्रिक का नियम किसने दिया था? तो डोबेनर ने दिया था। त्रिक का नियम डोबेनर ने दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो अष्टक नियम का प्रतिपादन ऑप्शन क्या है? ड्रामा ने, डोबेनर ने, न्यूलैंड्स ने और मेडलिफ ने। तो अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड्स ने किया था। अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूलैंड्स ने किया था। अगला क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का नियम निर्माण किया था? आवर्त सारणी का सर्वप्रथम किसने निर्माण किया था? तो ऑप्शन क्या है? मैटलिफ है, मोसले है, डाल्टन है, रदरफोर्ड ने। तो सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? तो मैटलिफ ने किया था। इसका आंसर क्या है? मैटलिफ है। आवर्त सारणी का निर्माण मैटलिफ ने किया था। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था? तो आधुनिक का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन क्या है? न्यूलैंड्स, डोमेनर, मैटलिफ और मोसले। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो गया? आधुनिक है, तो आधुनिक किसने किया था? तो मोसले ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन मोसले ने किया था। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है? मेरले की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो मेडलिफ की आवर्त सारणी ऑप्शन क्या है? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार, परमाणु संख्या, परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व। तो मेडलिफ की आवर्त सारणी, तो मेडलिफ की आवर्त सारणी क्या थी? परमाणु द्रव्यमान पर था। मेडलिफ की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? ऑप्शन क्या है? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व। तो आधुनिक आवर्त सारणी है, तो आधुनिक आवर्त सारणी क्या था? परमाणु संख्या पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्गों की कुल संख्या, ग्रुप्स। तो ग्रुप्स, पहले ग्रुप्स किसे कहते हैं? जैसे में ये ओरिजेंटल लाइन हो गया, ये वर्टिकल लाइन हो गया। तो ऐसे जे ये लाइन हो सब क्या ग्रुप हो गया, वैसे वर्ग बनाया। ये सब क्या है? ये वर्ग बनाएगा, ये भी वर्ग बनाएगा, ये भी वर्ग बनाएगा, ये भी। तो जे ये वर्ग बनाएगा ना, तो ये क्या ग्रुप हो गया। तो यही पूछा है ग्रुप कितना है? तो 18 गो ग्रुप होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितना? 18 गो ग्रुप होता है, वर्ग होता है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की पीरियड की कुल संख्या कितनी होती है? तो पीरियड कितना होता है? जो हॉरिजेंटल लाइन कितना हो गया? तो 7 गो हॉरिजेंटल लाइन होता है। तो यही पीरियड्स कितना है? 7 गो होता है। और वर्ग 18 गो होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया गया है?
तो क्या हो गया, घटते हुए परमाणु भार में, बढ़ते हुए परमाणु भार में, बढ़ते हुए परमाणु आयतन में, बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। तो क्या होगा, बढ़ते हुए परमाणु संख्या में व्यवस्थित किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु को बढ़ते हुए परमाणु संख्या में व्यवस्थित किया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं? किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं? तो सिक्का ऑप्शन क्या है, ए के 11 के तत्वों के, 12 के और 14 के। तो सिक्का धातु किस तत्व को कहते हैं, 11 तत्वों के वर्ग को कहते हैं। 11वें वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं, कॉइन्स मेटल्स कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑप्शन क्या है, हाइड्रोजन, क्षार धातु, क्षार धातु है, क्षारीय मृदा और निष्कर्षण निष्क्रिय तत्व। तो क्या हो, निष्क्रिय तत्व होगा। इसका आंसर क्या होगा, निष्क्रिय तत्व। अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे भारी धातु कौन है? तो सबसे भारी धातु क्या है, तो ऑप्शन है चांदी, सोना, पारा, ओस्मियम। तो सबसे भारी धातु क्या है, ओस्मियम है। सबसे भारी धातु क्या है, ओस्मियम है। अगला क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन है? ऑप्शन क्या है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, प्लेटिनियम है, लिथियम है। तो पूछ रहा है क्या, सबसे हल्की धातु। तो सबसे हल्की धातु कौन है, तो एल्युमिनियम होगा। सबसे हल्की धातु क्या है, एल्युमिनियम है। अगला क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर, निम्न में कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? ऑप्शन क्या है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन। तो सबसे सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, तो विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होता है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, फ्लोरीन होता है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में के समूह में एक में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है? पूछ रहा है समूह एक में जो एकमात्र अधातु है वो कौन सा है? ऑप्शन क्या है, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया और नाइट्रोजन हो गया। तो समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु कौन है, तो हाइड्रोजन है। इसका आंसर क्या है, हाइड्रोजन हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? तो अधातु, तो आवर्त सारणी में इधर क्या होता है, ये आवर्त सारणी, तो ये 7 गो आवर्त होता है, वर्ग 18 को होता है। तो ये दाहिने दाहिने ओर क्या होता है, धातु होता है और बाएं ओर को अधातु रखा जाता है। यही पूछा है, बाएं अधातुओं किधर रखा जाता है, तो बाईं ओर रखा जाता है। इसका आंसर क्या होगा, बाईं ओर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं, मिश्र धातु कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और ऋणात्मक आयन बनाते क्या होता है, अधातु 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 होता है। अधातु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके और ऋणात्मक बनाता है। किस वर्ग के तत्व का गलनांक उच्चतम होता है? ऑप्शन क्या है, सेकेंड ए, थर्ड बी, थर्ड ए, फोर्थ ए और
फिफ्थ ए। तो इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ ए के तत्व का गलनांक उच्चतम होता है। क्या होता है? 4 ए के तत्व का गलनांक क्या होता है? उच्चतम होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन। आवर्त में बाएं दाएं से जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रति में क्या परिवर्तन होता है? दाएं से बाएं जाने पर क्या इलेक्ट्रॉन में परिवर्तन होता है? तो क्या होता है? बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो बढ़ती है। दाएं से बाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन की प्रवृत्ति क्या होती है? बढ़ती है। अगला क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर। किस वर्ग के तत्व की इलेक्ट्रॉनिक बंधुता उच्च होती है? बंधुता उच्च होती है। 5A, 4A, 7A और 8A। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी सबसे अधिक होती है? तो 7A की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक किसकी होती है? तो 7A में सबसे अधिक फ्लोरीन की होती है, तब क्लोरीन की होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? 22 नंबर। आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? कितने ब्लॉक में बांटा गया है? तो 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक। तो कितने ब्लॉक में बांटा गया है? तो 4 ब्लॉक में बांटा गया है। कौन कौन? तो एस, पी, डी और एफ। 4 ब्लॉक में बांटा गया है, एस, पी, डी, एफ। किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? रंगीन यौगिक का निर्माण किस ब्लॉक का तत्व करता है? तो डी ब्लॉक का तत्व रंगीन यौगिक का निर्माण करता है। संक्रमण धातु होता है। डी ब्लॉक का जो मेटल होता है वो क्या होता है? रंगीन यौगिक का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाता है? तो ऑप्शन क्या है? इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता, इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा जो उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहा जाता है? तो मुद्रा धातु किस वर्ग के तत्वों को कहा जाता है? ऑप्शन क्या है? ए 1 के, 2 ए के, बी को 3 ए के। तो मुद्रा धातु क्वाइंस मेटल किसे कहा जाता है? तो बी के ग्रुप के तत्व को मुद्रा धातु कहा जाता है। बी वर्ग के तत्व को क्या? तो मुद्रा धातु कहा जाता है, क्वाइंस मेटल्स कहा जाता है। ऑप्शन क्या है? 26 नंबर क्वेश्चन। मेटलिफ का संबंध किस देश से है? ऑप्शन क्या है? फ्रांस, रूस, यूएसए, इटली। तो मेटलिफ का संबंध किससे है? तो रूस से है। मेटलिफ का संबंध रूस से है। अगला नंबर क्वेश्चन है 27 नंबर। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व होते हैं? केवल 7 तत्व होते हैं। तो
ऑप्शन क्या है? 1 में, 2 में, 3 में, 4 में। इसका सही आंसर क्या होगा? तो 1 में होगा। एक आवर्त में केवल एक आवर्त समूह में केवल 7 तत्व होते हैं, एक ही में होते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? ऑप्शन क्या है? 5A, 6A, 7A और 4A। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 4A के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं, 4A के तत्व को। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस वर्ग के तत्व की संयोजकता 2 होती है? ऑप्शन क्या है? A1 के, 2A के, 3A के और 4A। तो संयोजकता कितना? 2 होना चाहिए। तो कहते हैं 2A के तत्व के समूह के सभी के संयोजकता कितना? 2 होता है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? सबसे हल्का तत्व है। सबसे हल्का तत्व क्या है? हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है और सोडियम है। सबसे हल्का तत्व क्या होगा? तो हाइड्रोजन हो जाएगा। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होगा। तत्व पूछा है तो हाइड्रोजन है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? धातु तत्व कौन है? ऑप्शन क्या है? लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धात्विक तत्व कौन होगा? तो एल्युमिनियम हो जाएगा। क्या होगा? एल्युमिनियम होगा। 32 नंबर में क्या है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? ऑप्शन क्या है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन क्या है? 33 नंबर। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। क्या होता है? एक धातु होता है, एक हैलोजन होता है, एक निष्क्रिय होता है, एक उपधातु होता है। तो क्या हो गया? अंतिम सदस्य। तो 18वें समूह में क्या होता है? 18वें वर्ग में क्या होता है? सब नोबल गैस होता है, निष्क्रिय गैस होता है। तो सबसे लास्ट समूह में क्या होगा? निष्क्रिय गैस होगा। अंतिम सदस्य निष्क्रिय गैस होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 34 नंबर। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है। एक क्षार धातु होता है, एक हैलोजन धातु होता है, एक अक्रिय गैस होता है, एक उपधातु होता है। तो क्या होता है? आवर्त का पहला सदस्य है। आवर्त का पहला सदस्य है। यह क्या होता है? क्षैतिज होता है, ये हॉरिजॉन्टल रेखा होता है। तो पहला सदस्य पहला ग्रुप के सदस्य को क्या कहते हैं? क्षारीय धातु कहते हैं। और अंतिम को हैलोजन कहते हैं, निष्क्रिय गैस कहते हैं। क्या? अक्रिय गैस। तो पूछ रहा क्या? प्रत्येक का पहला सदस्य, पहला का सदस्य क्या होता है? क्षारीय धातु होगा। पहला सदस्य क्या है? क्षारीय धातु है। पहला सदस्य क्या है? क्षारीय धातु है। अगला क्वेश्चन क्या है? आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? दूसरे तथा तीसरे में। तो आवर्त सारणी के दूसरे तथा पहला में कितना होगा? पहला में 2 गो, दूसरा में 8 गो, तीसरा में भी 8 गो होगा, चौथा में कितना होगा? 2, 8, 8, 18, पाँचवा में भी 18, छठा में 32 और सातवां में भी कितना? 32 होता है। 2, 8, 18, 18, 32। छत्तीस नंबर क्वेश्चन क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी के
पाँचवें आवर्त में कितने तत्व हैं? तो पाँचवा में कितना है? तो पहला में कितना होता है? 2 गो होता है, दूसरा में 8 गो होता है, तीसरा में कितना? 8 गो होता है, चौथा में 18 गो, पाँचवा में कितना? 18 गो, और छठा और सातवां में कितना? 32 गो होता है। तो पूछ क्या? पाँचवा में कितना? 18 गो होगा। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन क्या है? हाइड्रोजन कहा जाता है, अक्रिय गैस कहा जाता है, क्षारीय धातु कहा जाता है, केल्कोजन कहा जाता है। तो 17वें वर्ग को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोजन धातु कहते हैं। 17वें वर्ग को क्या? हाइड्रोजन धातु कहते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम, ऑप्शन क्या? यूरेनियम, मरकरी, सोना और कैल्शियम। तो सबसे भारी क्या है? तो यूरेनियम होगा। प्राकृतिक तत्व है तो क्या है? यूरेनियम होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 39 नंबर। धातु जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है क्या कहलाता है? ऑप्शन क्या है? पारा हो गया, लिथियम हो गया, ब्रोमीन हो गया और ओस्मियम हो गया। तो पूछ क्या रहा? क्या है? धातु है, धातु पूछे, द्रव्य से धातु कौन होता है? पारा होता है जो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अधातु जो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, ऑप्शन क्या है? पारा हो गया, ब्रोमीन हो गया, ओस्मियम हो गया और सिलिकॉन हो गया। तो अधातु हो गया, तो अधातु क्या हो गया? ब्रोमीन होता है। द्रव्य अवस्था में अधातु ब्रोमीन होता है। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है? आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं? छठा में तो अभी बताए हुए थे कितना? पहला में 2, दूसरा में 2, 8, 8, 18, 18 और 32 और 32 होता है। तो छठा और सातवां में कितना? 32 होता है, 32 होता है। तो छठे आवर्त में कितना होता है? 32 होता है। तत्व कितना होता है? 32 होता है। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है? आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है? ऑप्शन क्या है? 1 के समूह को, 2 या 17 के या 18 समूह के शून्य समूह कहा जाता है। तो आंसर क्या? शून्य समूह किसे कहा जाता है? तो 18वें समूह को शून्य समूह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? 43 नंबर। सोडियम धातु को रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है? केरोसिन में, जल में, क्लोरीन में या अमोनिया में। इसका आंसर क्या हो गया? सोडियम को कहाँ रखा जाता है? केरोसिन में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? 44 नंबर। चाकू के काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, उपयुक्त तीनों। तो चाकू से काटे जाने वाले धातु कौन हो गया? लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम, तीनों होता है। उपयुक्त डी। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, जो तीनों सही है। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है? ऑप्शन क्या है? सोडियम, ब्रोमीन, पारा, आयोडीन। तो अधात्विक चमक किसमें पाया जाता है? तो आयोडीन में पाया जाता है। अधात्विक चमक आयोडीन में पाया जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है? आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? ऑप्शन क्या है? कॉपर है, क्लोरीन है, आयन है, आयरन हो गया, मरकरी हो गया। तो सबसे उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता किस में होता है? तो क्लोरीन में होता है। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन में होता है, एफ में होता है,
उसके बाद होता है क्लोरीन में होता है। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है? आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म है। तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? क्षारीय और अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, अम्लीय होता है या उदासीन होता है। ठीक है, तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुण क्या होता है? अम्लीय और क्षारीय होता है, अम्लीय होता है और क्षारीय होता है। 48 का क्वेश्चन क्या है? न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 24, 52, 56 और 70। तो न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो 56 थी। कितना? 56 थी। अगला क्वेश्चन क्या है? आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? तो आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन क्या है? आवर्त कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है, घन कहा जाता है, आयाम कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। क्षैतिज को, ये क्या है? क्षैतिज हो गया, इसको क्या कहता है? क्षैतिज कहते हैं। इसे क्या कहता है? आवर्त कहते हैं। और ये हो गया जो हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया। ये क्या था? वर्टिकल है, खड़ी रेखा को कहते हैं वर्टिकल कहते हैं। ये कहते हैं वर्ग हो गया। वर्ग होता है जो खड़ी रेखा होता है। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है? आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहता है? तो ऑप्शन क्या है? वर्ग कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है, घेरा कहा जाता है, समूह कहा जाता है। तो ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहता है? वर्ग कहा जाता है। जो ये खड़ी रेखा रहता है उसको क्या होता है? वर्ग कहते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है? मेडलिप के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन क्या है? 52, 56, 63, 72। तो मेडलिप के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितना थी? 63 थी। मेडलिप के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है? अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है? हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है? तो क्या? पी ब्लॉक का सदस्य है। हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है? पी ब्लॉक का सदस्य है। अगला क्वेश्चन क्या है? हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक का सदस्य है? इसको क्या करें? हीलियम हीलियम को छोड़कर नहीं, हीलियम को छोड़कर नहीं, हीलियम के साथ, हीलियम के साथ अक्रिय गैस किस ब्लॉक का सदस्य है? हीलियम के साथ अक्रिय गैस किस ब्लॉक का सदस्य है? तो पी ब्लॉक का सदस्य होता है। यहाँ छोड़कर नहीं होगा ये। हीलियम के साथ अक्रिय गैस किस ब्लॉक का सदस्य है? तो पी ब्लॉक का सदस्य है। 54 नंबर क्वेश्चन क्या है? आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कह रहा है? बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, इधर जाने पर क्या होता है? तो परमाणु की त्रिज्या क्या होता है? घटता है। परमाणु की त्रिज्या क्या होता है? घटता है। और ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? परमाणु की त्रिज्या बढ़ता है। परमाणु की त्रिज्या क्या होता है? बढ़ता है, और इधर जाने पर घटता है। क्या होता है? घटता है। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है? आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन क्या है? बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से
कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? बढ़ती है। क्या होता है? ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। 56 नंबर क्वेश्चन क्या है? अक्रिय गैस की संख्या कितनी होती है? अक्रिय गैसों की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 4 और 6। तो अक्रिय गैसों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अक्रिय गैसों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? अक्रिय गैसों की संयोजकता होती है 0, 1, 2, 3। तो अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? 0 होती है। कितना? 0 होती है। इलेक्ट्रॉन अक्रिय गैसों की संयोजकता 0 होती है। 58 नंबर क्वेश्चन, किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है? ऑप्शन क्या है? आर्गन हो गया, रेडॉन हो गया, हीलियम हो गया, जेनॉन हो गया। विद्युत बल्ब में क्या था? आर्गन का प्रयोग किया जाता है। किसका? आर्गन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है। कोर इलेक्ट्रॉन कहलाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है, धनात्मक इलेक्ट्रॉन कहलाता है और ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। साठ नंबर क्वेश्चन क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? ऑप्शन क्या है? धातु को अधातु से, धातु को अधातु से, अधातु को अधातु से, इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा क्या होता है? धातुओं को अधातु से अलग करता है। धातुओं को अधातु से अलग करता है टेढ़ी मेढ़ी रेखा। 61 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है, असमान होती है, बढ़ते क्रम में होती है, घटते क्रम में होती है। तो पूछ क्या रहता है? सभी तत्वों संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। एक वर्ग के सभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। जैसे में इसमें होता है, इसमें के जितना होता है फर्स्ट एक होता ना, इसमें सभी के इलेक्ट्रॉन की संयोजकता कितना? एक ही होगा। ये सेकेंड होगा तो सेकेंड में सेकेंड ए है तो इसके सभी क्या होगा? संयोजकता सेम ही होगा। 2 होगा तो 2 होगा, 4 होगा तो 4 ही होगा। सबकी संयोजकता सेम ही होता है। 62 नंबर क्वेश्चन क्या है? गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हाइड्रोजन कौन सी है? क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होगा या सोडियम होगा। तो गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हैलोजन तो क्या होगा? हाइड्रोजन फैमिली होता है। तो गैसीय अवस्था में हाइड्रोजन कौन पाया जाता है? क्लोरीन पाया जाता है गैसीय अवस्था में। आयोडीन तो ठोस अवस्था में पाया जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन क्या है? 63 नंबर ये क्वेश्चन है, ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हाइड्रोजन कौन सा है? फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया और ब्रोमीन हो गया। तो ठोस अवस्था में पाया जाने वाला क्या हाइड्रोजन होगा? क्या होगा? आयोडीन होगा। क्या होगा? आयोडीन होगा। ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हाइड्रोजन। 64 नंबर क्वेश्चन क्या है? कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन क्या है? आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया और रेडॉन हो गया। तो क्या हो गया?
जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता, अक्रिय गैस हो क्या, रेडॉन नहीं वायुमंडल में पाया जाता है। वायुमंडल में क्या होता है, रेडॉन नहीं पाया जाता है। 65 का क्या हो गया, 65 वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस है कौन। ऑप्शन क्या है, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया। तो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस क्या हो गया, तो आर्गन ही होता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन ही होता है। 66 नंबर क्वेश्चन क्या है, आर्गन की खोज किसने की, रेमेंजे ने, लोकिरियर ने, रैले ने या सीले ने। तो आर्गन की खोज किसने, रेमेंजे ने किया। आर्गन की खोज किसने किया, रेमेंजे ने किया। 67 नंबर क्वेश्चन क्या है, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है, जो सर्वाधिक यौगिक बनाता है। ऑप्शन क्या है, रेडॉन, जेनॉन, नियॉन, हीलियम। तो सर्वाधिक यौगिक कौन बनाता है, जेनॉन ही बनाता है। अक्रिय गैस हो जाता है जो सर्वाधिक यौगिक बनाता है, कौन, जेनॉन ही बनाता है। 67 का क्या हो गया, जेनॉन हो गया। 68 का क्या हो गया, 68 नंबर क्वेश्चन, किसी अक्रिय गैस का उपयोग, किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर रोग के इलाज में होता है। ऑप्शन क्या है, हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, रेडॉन हो गया, जेनॉन हो गया। तो रेडियोथेरेपी कैंसर के लिए क्या होता है, रेडॉन का ही प्रयोग किया जाता है। कैंसर के लिए रेडॉन का ही प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन क्या था, आर्गन का द्रव्यमान कितना होता है। ऑप्शन नंबर क्या था, आर्गन का द्रव्यमान कितना होता है। ऑप्शन क्या है, 30, 28, 40 और 39। तो आर्गन का द्रव्यमान कितना होता है, 40 होता है। आर्गन कितना, 40 द्रव्यमान होता है। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 2, 4, 6, 8। तो हीलियम 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 किस में आता है, तो 18वें समूह में। लेकिन हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। 71 नंबर क्वेश्चन क्या है, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 0, 4, 6 और 8। तो हीलियम को छोड़कर, तो हीलियम में कितना, 2 होता है, बाकी वाले में सब में कितना होता है, 0 होता है। हीलियम को छोड़कर सभी में कितना होता है, 0 बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है। जय हिंद। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।